दोस्तों, क्या आपकी स्किन पर लालपन, खुजली, सूजन या फिर इन्फेक्शन है और कोई भी बंदा नॉर्मली आकर के आप किसी से सलाह लेने जाते हैं तो वह सिंपल कहता है कि आप बेटनोवेट क्रीम लगा लीजिए, इससे आपका बेहतर ठीक हो जाएगा। तो अगर आपने भी कभी इस प्रकार की क्रीम जो बेटनोवेट एन आती है उसका इस्तेमाल किया है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ टिप्स और साथ साथ दवाइयों के बारे में जानकारी और डिजीज के बारे में प्रॉपर जानकारी मिलती है। अब जानते हैं बिना समय गंवाए कि यह जो बेटनोवेट एन है यह आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, यह जो बेटनोवेट एन है यह दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। पहली दवा जो कि बेटामेथासोन है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपका स्टेरॉयड है, और जो यह बेटामेथासोन है इसका जो मूल काम होता है वह आपको सूजन को कम करता है, लालीपन को खत्म करता है, खुजली को कम करता है और एलर्जी के जो भी लक्षण होते हैं, मतलब ओवरऑल हम जाने जिसमें आपको सूजन, लालपन, खुजली, चकेते, इस सब को यह कंट्रोल करता है, मतलब शांत करता है एलर्जी के लक्षण को, क्योंकि यह जो बेटामेथासोन है यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेरॉयड है। इसके अलावा जो दूसरी दवा होती है इस बेटनोवेट एन में वह होती है आपका नियोमाइसिन। नियोमाइसिन यह एक एंटीबायोटिक है। यह कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है, मतलब एक दवा सूजन को कम करती है और जो दूसरी बैक्टीरिया है दवा है वो बैक्टीरिया से लड़ती है, जिस वजह से बहुत ही पावरफुल क्रीम आपको नजर आता है। अब जानते हैं कि यह जो बेटनोवेट है इसके क्या कुछ प्रयोग है, किस किस बीमारी को ठीक करने में प्रयोग में लिया जाएगा। तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ होने वाली सूजन, मतलब यदि कोई पेशेंट है जिसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है और उसकी वजह से आसपास में सूजन है तो डॉक्टर यह दवा रिकमेंड करेगा। इन्फेक्टेड एक्जिमा, मतलब कई बार एक्जिमा में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में देगा। साथ ही साथ एलर्जिक डर्मेटाइटिस, मतलब यह स्किन की एक बीमारी है डर्मेटाइटिस, उसमें भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। साथ ही साथ इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और कुछ मामलों में इंसेक्ट बाइट के बाद, मतलब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे छोटे कीड़े काट ले जैसे चींटी, मधुमक्खी, और उसकी वजह से जो दाने पड़ जाते हैं उसमें भी डॉक्टर आपको दे सकता है। और इसके अलावा अन्य सूजन वाली त्वचा की समस्या है, मतलब कोई और स्किन डिजीज हो रही है जिसमें स्किन के ऊपर आपको सूजन या फिर एलर्जी सिम्टम जिसमें लाल लाल दाने, धब्बे, खुजली चलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो डॉक्टर आपको दे सकता है। यहाँ पे सबसे नोट यह है कि यह हर प्रकार के खुजली की क्रीम नहीं है, इस बात को आपको खास तौर पे रखना है। यह हर प्रकार की खुजली में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। अब जानते हैं कि यह जो बेटनोवेट एन क्रीम है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो प्रभावित जगह को साफ करें, जहाँ पे भी आपको इस क्रीम को लगाना है उसको अच्छी तरह से साफ कर ले, फिर उसके बाद साफ टॉवल से क्लीन कर ले, अच्छी तरह से सुखा ले और मतलब हल्के से लेकर के मटर के दाने के साइज लेकर के पूरी जगह पे, जितना आपको इन्फेक्टेड जगह उस एरिया पे आप अप्लाई कर दें। जितनी जरूरत है उतना ही अप्लाई करें और इसके अलावा आँख, मुंह और खुले घावों से बचाएं, मतलब आंखों के अंदर, मुंह के अंदर या फिर जो ओपन वाउंड्स होते हैं उसके ऊपर कभी भी आप बेटनोवेट एन का प्रयोग ना करें। और लगाने के बाद हाथ को अच्छी तरह से धो लें और उचित स्थान पे इसको प्रयोग में रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब जानते हैं कि हु शुड अवॉइड, यह जो बेटनोवेट क्रीम है, एन क्रीम है, वैसे तो अच्छी है बट फिर भी किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इन परिस्थितियों में बिना डॉक्टर के सलाह इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे फंगल इन्फेक्शन, वायरल स्किन इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, कोल्ड सोर्स, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्किन, और उसके बाद एक्ने या फिर कोई ओपन वाउंड, मतलब खुले घाव है। तो ये जो मैंने आपको 5-6 तरह की कंडीशंस बताई है, इन कंडीशंस में कभी भी जो बेटनोवेट एन है या फिर किसी भी प्रकार के टॉपिकल क्रीम का प्रयोग आप ना करें। अब जानते हैं कि यह जो बेटनोवेट एन क्रीम है इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स में जलन, खुजली, स्किन का इरिटेशन, ड्राइनेस, स्किन का पतला, स्ट्रेच मार्क्स, स्किन के कलर में बदलाव, और कई बार अगर आप इसको लंबे टाइम तक उपयोग में ले रहे हैं तो जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वह भी स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी की वजह से दिखने लगता है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है। ऐसा कोई कॉमन इफेक्ट्स अगर आपको ज़्यादा देखने को मिला है तो आप इस क्रीम को बंद कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको क्या कुछ प्रिकॉशंस रखना चाहिए इस क्रीम को प्रयोग में लेते टाइम।
तो इसे फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल में ना करें। बट आज सबसे ज़्यादा जो वेटनोवेट एन क्रीम है, इसको फेयरनेस क्रीम के लिए ही, मतलब ग्लो लाने के लिए ही चेहरे पर प्रयोग में लिया जाता है, जो कि गलत है। इसके अलावा चेहरे पर लंबे समय तक न लगाएं। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए आपके चेहरे पर अगर दाग धब्बे या दाने हो रहे हैं, कोई एलर्जी हो रही है, तो आप शॉर्ट टाइम के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, लंबे टाइम तक ना लगाएं। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह से कई हफ्तों तक लगातार प्रयोग में ना लें, और किसी दूसरे व्यक्ति की क्रीम खुद इस्तेमाल ना करें। जो दूसरे का क्रीम हो उसको किसी का क्रीम यूज नहीं लेना पर्सनली, ठीक है। यह दवा हमेशा सही बीमारी के लिए ही काम करती है। अगर आप जो सही स्किन की डिजीज है उसमें प्रयोग में ले रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा, लेकिन आप किसी भी स्किन डिजीज में ले रहे हैं तो आपको हो सकता है असर थोड़ा कम दिखे। और इसके अलावा अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी स्टेरॉयड क्रीम का जो सही उपयोग समझ सके। और अगर आप ऐसी आसान भाषा में दवाओं, मेडिकल की जानकारी, हेल्थ एजुकेशन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।